कल्याण किया है ये सरकार ने। और कोई आरक्षण नहीं है, और कोई आदिवासी नहीं है, और कोई दलित नहीं है। ये चाहती है कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन को खत्म किया जाए। जेएमएम की सरकार बन गई तो क्या कहती है कि भेड़ पालो बकरी पालो। तो भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी से डिबेट शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार राय जी हैं जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व सांसद हैं। वो जो है अर्जुन मुंडा का पक्ष रखेंगे जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। इनके ठीक बगल में रविकांत मिश्रा जी हैं जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। कालीचरण मुंडा उनका पक्ष रखेंगे, कांग्रेस से हैं। जेएमएम से शंकर सिंह मुंडा हैं जो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। कालीचरण मुंडा जी उनका पक्ष रखेंगे। और ये देखिए भारतीय आदिवासी पार्टी की बबीता कश्यप है, खुद जो है उम्मीदवार हैं और अपना पक्ष ये खुद रखेंगी। पहला सवाल जो है रविंद्र कुमार राय जी से है। रविंद्र जी, अर्जुन मुंडा जी को पिछली बार खूंटी की जनता ने चुना था। 5 साल उन्होंने ऐसा क्या किया है और अगले 5 साल में आप क्या करेंगे कि जनता फिर से एक बार आपको चुने? ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में श्रीमान अर्जुन मुंडा जी को खूंटी की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और मैं समझता हूं पिछले 5 वर्षों में खूंटी के मान और सम्मान को उन्होंने पूरे देश भर में जिस प्रकार से स्थापित करने में सफलता पाई है वो अद्भुत है। भगवान बिरसा मुंडा की इस धरती को, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को भाजपा की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और आदिवासी दिवस के रूप में उसको स्थापित किया। प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर जाकर के नमन करने का काम किया और एक सम्मान दिया इस क्षेत्र में। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ, बाकी दलों ने अब तक दूसरे जो हमारे कांग्रेस के लोग थे और कोई थे तो उनका सिर्फ नामों का चर्चा करके राजनीति करते थे, परंतु उसको जमीन पर जो सम्मान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया अर्जुन मुंडा जी के जमाने में और राष्ट्रपति ने किया, वो अद्भुत है। इतना ही नहीं, आपको आश्चर्य लगेगा और मुझे भी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पहली बार आदिवासी समाज के बच्चों के अंदर मौलिक उत्थान कैसे हो, इसके लिए एकलव्य विद्यालय खूंटी लोकसभा के अंदर पढ़ने वाले 34 जो हमारे प्रखंड हैं, सभी प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय खोले गए जहां पर एक एक विद्यालय में 500 बच्चे पढ़ेंगे और फ्री पढ़ेंगे, आवासीय व्यवस्था के साथ पढ़ेंगे। वास्तव में जो इस क्षेत्र का आदिवासी समाज है उनके बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए जितना बड़ा काम इस 5 वर्षों में जो प्रोजेक्ट लिया गया है वो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। रोटी के लिए जिंदगी नहीं जीता है, मान और सम्मान झारखंड के आदिवासी समाज के लिए और झारखंड के लोगों के लिए एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए लोग आज तक आजादी के बाद ललायित रहे हैं। मान और सम्मान के लिए ही बिरसा मुंडा शहीद हुए थे, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति और स्मृति की रक्षा के लिए। तो आज जो सम्मान खूंटी को मिला है देश भर में, सिर्फ खूंटी और झारखंड में नहीं, मैं समझता हूं कि वह इस क्षेत्र के लिए एक बहुत ही अकल्पनीय था और यह वास्तव में खूंटी के क्षेत्र की जो जनता है उसका मान सम्मान है, उसकी मान सम्मान दिलाने का काम अर्जुन मुंडा जी ने भाजपा की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में कराया है और इसका निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। जनता का आशीर्वाद जो है अर्जुन मुंडा को मिलेगा क्योंकि जो स्वाभिमान और अस्मिता की बात होती है जिसके लिए झारखंड जाना जाता है, आंदोलन हुए और जो है यहाँ के महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो रविंद्र राय जी का कहना है कि इसी काम के लिए, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे अर्जुन मुंडा हो, इसी काम के लिए जनता एक बार फिर से उन्हें चुनेगी। देखिए, अस्मिता और मान सम्मान से किसी का पेट नहीं भरता। हमारा क्षेत्र बहुत रूरल क्षेत्र है, देहाती क्षेत्र है, जिसमें आदिवासी जंगलों में बसते हैं। उन तक विकास इतने बड़े मंत्री होने के बाद भी हमारे संसद ने पूरा नहीं किया। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया है? प्रदेश में आपकी सरकार है और आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात है कि जब हमारी सरकार थी वो कहने लायक नहीं है। प्रदेश में तो आपकी सरकार है ही, केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में सरकार है। उसने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। वो हमारे क्षेत्र के
आदिवासी मूलवासी हर वर्ग के लोगों को सम्मान देकर चल रही है। और हमारे जो योजनाएं चली है वो गांव-गांव तक पहुंची है, घर घर तक पहुंची है। जो भी योजना हमारे सरकार ने लॉन्च किया है वो लॉन्च आपके सरकार आपके द्वार में पहुंच कर काम की है। देखिए, इंडिया अलायंस ने बता दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं और उन्होंने क्या किया है। एनडीए ने भी बता दिया कि उन्होंने क्या किया है और उन्होंने अभी क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं। आप जो है संतुष्ट नहीं है लगता है गठबंधन से, और आप खुद मैदान में हैं, तो आप किन मुद्दों पर मैदान में हैं? देखिए, झारखंड की बात करेंगे, झारखंड की बात अगर हम करते हैं 70 से 75 साल की बात करेंगे, आज तक जितनी भी सरकारें आई है इन्होंने आदिवासियों का शोषण किया है, यहाँ के स्थानीय लोगों का शोषण किया है। व्यापार रोजगार की अगर बात करेंगे, कभी भी व्यापार रोजगार की अगर हम बात करेंगे, स्थानीय नीति उन्होंने बनाई नहीं, नियोजन नीति उन्होंने बनाई नहीं। पूरे देश की जनता, या फिर कहा जाए झारखंड की जनता की बात नहीं करेंगे, पूरे देश की जनता कहीं न कहीं भाजपा कांग्रेस से तंग आ चुकी है। और नए विकल्प के तौर पे जो आदिवासियों की सरकार, यहाँ के मूल निवासियों की सरकार जो है, या फिर पार्टी जो है, जो भारत आदिवासी पार्टी के रूप में एक नया विकल्प देख रही है। क्योंकि 70 से 75 साल में जितनी भी सरकारें आई है उन्होंने यहाँ के स्थानीय, यहाँ के आदिवासियों को केवल लूटने का काम किया है। जल जंगल जमीन, जो विकास के थोथे दावे ये लोग करते हैं। आप देखिएगा कि गांव में जाके देखिएगा, मुझे लगता है कि अभी भी चुनाव प्रचार में आपके टीम के लोग जाते होंगे। आपने देखा होगा जिस विकास के दावे, बड़े बड़े दावे ये लोग कर रहे हैं, गांव में जाके देखिएगा कि विकास, रोड सड़क की बात छोड़ दी, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं तक वहाँ पे नहीं पहुंची है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि विकल्प के तौर पे भारत आदिवासी पार्टी को जितना जन समर्थन मिल रहा है, और वो चाहते हैं कि जो मुख्यधारा की पार्टियां हैं इनको सिरे से वो नकार देंगे इस बार। तो देखिए रविंद्र जी, कई तरह की बातें आ गई, स्थानीय मुद्दे आ गए, और आपने जब स्वाभिमान और अस्मिता की बात की तो कांग्रेस के साथी ने कह दिया कि इससे पेट नहीं भरता है। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का शासन देश में रहा है, और उन्होंने कितना पेट भरने का काम किया है वो भी आपको पता है। मैं आज एक ही बात कह सकता हूं कि आज की तारीख में कोई भी गरीब, देश के अंदर एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि अनाज के बिना मेरा प्राण जाने वाला है। मोदी ने फ्री में अनाज हर घर तक पहुंचाया, ये भाजपा के लिए बड़े ही मान की बात है, हमारे लिए स्वाभिमान की बात है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई हल्के स्तर पर बात करने से काम चलता नहीं है। आज आपने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि झारखंड मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने आप को खड़ा करने की कोशिश आजादी के पहले से किया है, और भगवान बिरसा मुंडा हमारे लिए उसके सबसे बड़े आदर्श रहे हैं। आज भी मैं समझता हूं कि उसी भाव को लेकर के अलग झारखंड राज्य बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी ने पहल की थी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना पूरे देश में चल रही है, झारखंड में क्यों नहीं चल रही है? इसलिए ये जो आवाज देख रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना चलानी बंद कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ये तो खिलौना है, कांग्रेस इसको खिलौना के रूप में यूज कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई अहमियत नहीं है। इसका रिंग मास्टर जो है वो कांग्रेस कार्यालय में बैठा रहता है, और जब कांग्रेस ने देख लिया कि हमारी झारखंड में क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, मेरा क्रेडिट समाप्त हो गया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना राजनीतिक सहारा बना करके खेल खेल रही है। यह समाजद्रोही पार्टी रही है, समाज को बांट करके, समाज को खंडित करके और लोगों को बरगला करके राजनीति करने की कोशिश कांग्रेस की रही है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, अब उनको राजनीति का अंतिम सांस ले रहे हैं, और अंतिम सांस में उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अब झारखंड के साथ धोखा न करो। भाजपा झारखंड को बचा रही है, और आने वाले दिनों में झारखंड का भलाई भाजपा से ही होगी। राशन दे रहे हैं, सड़कें दे रहे हैं, और भी कई कल्याणकारी योजनाओं से झारखंड का भला कर रहे हैं। आप बांट रहे हैं समाज को, और जो भला होगा वो बीजेपी से ही होगा। देखिए, जहाँ तक बांटने का सवाल है, हिंदू मुसलमान का सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान का सवाल है, ये भाजपा वालों के काम है।
अब जहां तक आवास का बात है, जो प्रधानमंत्री आवास थी, जो योजना थी, उसका पैसा झारखंड सरकार को देना बंद कर दी। झारखंड सरकार अपने जनता को खुद अपने पैसे से आबवा आवास तीन कमरा का मकान आबवा आवास के द्वारा दे रही है, जो 30 लाख जनता तक अभी इस योजना को पहुंचा रही है। और जहां तक लोग बोलते हैं कि बिरसा मुंडा का मान सम्मान किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी उली हाथू आए थे तो वहां के भोले भाले ग्रामीणों को जंजीरों में कैद कर दिया गया था, उनको प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दिया गया। ये आदिवासियों का घोर अपमान है। और जब हमारे राहुल गांधी इस बिरसा मुंडा के धरती पर आए तो उनके वंशजों को मान सम्मान देने का काम किया। ये अपने बना के बोल रहे हैं कि जेएमएम कांग्रेस के खिलौना है। एक गठबंधन जब बनती है वो दोनों साथ मिलकर चलते हैं। कैसे कहेंगे कि ये खिलौना है? आप गठबंधन किए हैं आजसू से, क्या आजसू आपका खिलौना है? आपका खिलौना है आजसू? साथ ही साथ में जब भारत जोड़ो यात्रा में अपने माननीय राहुल गांधी जी आते हैं, उस समय पे भी वहाँ के बिरसा मुंडा के वंशजों से मिलने के लिए भी नहीं जाते। तो जिस तरह के दावे ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिरसा मुंडा के वंशजों से मिले। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो बिरसा मुंडा का आप देखेंगे कि अपने पोस्टर पे बड़े बड़े तौर पे लिखे हुए हैं कि बिरसा मुंडा का सम्मान दे रहे हैं हम, लेकिन आज उनके वंशजों को जाकर देखिएगा, उनकी हालत बहुत ही खराब है। मतलब सत्ता में ये 70 से 75 साल तक बैठे हुए हैं, लेकिन उनका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए कि झारखंड को आजाद होने में, झारखंड को बनाने में जिन पूर्वजों ने मदद किया है, उनके पूर्वजों तो उनके वंशजों को तो कम से कम सम्मान दे। अभी जाके देखिएगा उनकी स्थिति कितनी खराब है। और जिस समय पे यहाँ पे प्रधानमंत्री आते हैं या फिर जिस समय यहाँ पे दूसरी पार्टी के जो मुख्य नेता आते हैं, तो उनके क्षेत्रों को बकायदा बंद कर दिया जाता है, छिपाया जाता है, ताकि बाहरी लोग वहाँ पे देख ना सकें। ये लोग जितने लोग आए हुए हैं, बहुत सारे अधिकतर यहाँ ओबीसी के लोग हैं यहाँ पे। मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ, कभी आप लोगों ने ओबीसी का आरक्षण जो भाजपा सरकार बनते ही झारखंड में बाबूलाल मरांडी जब सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो यहाँ खूंटी जिला को 5 जिला को किया है, पर हम अपने 7 जिला को, जिसमें खूंटी जिला एक है, जिसको सुन करने का काम किया। और तो और जानकारी ही नहीं है, तुमको जानकारी नहीं है। और हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, और तो और उसमें आग में घी डालने का काम किया अर्जुन मुंडा जी ने, कि उसको अपने लेटर पैड में लिख दिया कि यहाँ पे ओबीसी के लोग है ही नहीं। अब ओबीसी लोग कैसे पूछिए? ओबीसी लोग बस खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद यही करेंगे। हुआ है का झूठी बात नहीं प्रचार कीजिए। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, हमारा ये जो झारखंड में जो हुआ है और हो रहा है, ये हेमंत सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से हम सदानों को ओबीसी का जो शून्य कर दिया गया है, वो सिर्फ हेमंत सरकार के द्वारा हुआ, कांग्रेस के द्वारा। और ओबीसी को मतलब ठगा गया है। आज ओबीसी यहाँ ठगा महसूस कर रहा है, और शून्य कर देने के बाद में सबको नौकरी से वंचित कर दिया गया। इसका खामियाजा भोगना होगा, इस बार कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भोगना होगा। देखिए, बोलिए ना, ओबीसी की बात आई। रुक जाइए, बात करने दीजिए, आप अपनी बात रखिए। हम रखें ना। ऐसा है, हर कोई अपना अपना पार्टी का दाव ठोक रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ छोटा नागपुर के अंदर में किसी भी पार्टी को अभी तक कोई पता नहीं है। जितना भी पिछड़ा वर्ग का आदमी, अरे बात जितना भी पिछड़ा वर्ग का आदमी है जो 7 जिला में छोटा नागपुर के अंदर आता है, ये चीज को आज तक किसी बड़ा पार्टी या छोटा पार्टी का आदमी लोग ध्यान नहीं दिया। इन्होंने सारी बातें, आप अपनी बात रखिए। मैं कहता हूं कि अर्जुन मुंडा ने क्या विकास किया है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक किसी भी सरकार ने यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के बच्चे बच्चियों के लिए कोई भी काम नहीं किया, लेकिन एक साथ इन्होंने 3000 यहाँ के जितने भी बच्ची बच्चियों को अभी मोबाइल कंपनी में एक साथ सबों को नौकरी देकर, इतना बड़ा कोई भी सरकार आज तक यहाँ नहीं किया। जाके पूछिए, तमिलनाडु में जाकर पता लगाइए, अभी 3000 लोग नौकरी कर रहे हैं कि नहीं।
सरकारी नौकरी भ्रष्ट करके प्राइवेट खेल रहे हैं और उसका भी अस्तित्व है ही नहीं, उसका भी कहीं पर पता है ही नहीं। ठीक है, आज जो बच्चे लोग 60 साल में क्या किया, आज जो मोबाइल पकड़ते हैं वो कांग्रेस का देन है, जो हवाई जहाज में चलते हैं वो कांग्रेस का देन है, जिस स्कूल में पढ़ के आज राहुल गांधी या कांग्रेस का बुराई कर रहे हैं। कि मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये अज्ञानता का परिचय है। आज नॉर्थ ईस्ट अभी देश की एकात्मता के लिए सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं वहां पर भारत माता की जय बोलने का वातावरण बना है। इसलिए बना है कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी ताकतें वहां पर खड़ी हुई हैं और नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर वहां की जो राष्ट्रवादी जो भावनाएं जिस प्रकार के इस भाजपा के शासनकाल में दिखाई दिया है, इसके पहले कभी नहीं था। वहां कभी नारे लगते थे नागालैंड टू नागपुर भाया छोटा नागपुर, पाकिस्तान की तरह इसको अलग करेंगे, ये लगाने वाली विदेशी मिशनरियां थी। लेकिन आज नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम सारे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार वहां पर खड़ी है और वो क्षेत्र भारत का एक ऐसा अभिन्न अंग बना है जिसमें आप कभी भाजपा को देश को विखंडित करने की कोई सपना नहीं देख सकता। उसी प्रकार कश्मीर की बात आप कर सकते हैं, जहां कश्मीर में 50 साल से खून की होली खेली जा रही थी, आज कश्मीर में फिर से दुनिया भर के जो हमारे पर्यटक हैं वो जाने लगे हैं, फिल्में बनने लगी हैं, लोगों का जीवन सामान्य हुआ। देश की एकात्मता को कांग्रेस क्या जाने, जिसने पाकिस्तान बना करके हिंदुस्तान पर शासन करने का काम किया हो। देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस पार्टी, ये जिन्ना ने इस देश का विभाजन नहीं किया। इस देश का विभाजन किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, सत्ता प्राप्त करने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर से लेकर नागालैंड, त्रिपुरा से लेकर के मिजोरम तक भाजपा देश की एकात्मता को सुदृढ़ करने का काम किया है। जहां तक मैं बता रहा हूं आपको, इस देश के अंदर जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, उसमें से लोगों को जो रोजगार बना है, सरकारी नौकरी के माध्यम से ये चाहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन बैंकों के रोजगार के साधन उपलब्ध करा करके देश की आज जो कभी देश आज 25 करोड़ लोग हिंदुस्तान के गरीबी रेखा से ऊपर उठे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि थोथी दलील और बचकाना हरकत से देश की जागरूक जनता को बरगलाया नहीं जा सकता है। अब इस देश की जनता जाग गई है और कभी भी ये ऐसे बरगलाने वाले लोगों को अब इसमें यहाँ राजनीतिक पनाह नहीं मिलने वाली है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों का शोर है और लोगों के बीच में मुद्दों को लेकर एक समझ है। तो 13 मई को मतदान केंद्रों पर इन्हीं मुद्दों के साथ जो है लोग पहुंचेंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ विराम देते हैं अपने डिबेट को।